डियर स्टूडेंट, मैं रामखिलाड़ी मीना, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिकराई। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट सेकंड के इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का आर्थिक विचारों के इतिहास का। हम रिकार्डो के सिद्धांत को पढ़ रहे थे, उसमें हमने रिकार्डो के परिचय को पढ़ लिया था। रिकार्डो किन किन विद्वानों से प्रभावित हुए ये भी हमने पढ़ लिया था, और रिकार्डो को क्यों प्रसिद्धि मिली हमने अब तक पढ़ा था कि रिकार्डो को लगान के सिद्धांत के कारण प्रसिद्धि मिली थी। तो आज हम डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत की हमें विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, कई बार इस पर प्रश्न भी आ जाता है, 20 नंबर का बड़ा प्रश्न आ जाता है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आपको उसको किस प्रकार लिखना है, पहले रिकार्डो के जो लगान सिद्धांत है उसका अर्थ लिखना है, फिर उसकी परिभाषा लिखनी है, फिर सिद्धांत की व्याख्या करनी है और बाद में इसकी आलोचनाएं आपको देनी है। तो रिकार्डो ने लगान का कारण क्या बताया? रिकार्डो ने बताया कि लगान भूस्वामियों को भूमि के प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है, यानी भूमि की सीमितता के कारण, भूमि की उर्वरा शक्ति में अंतर के कारण, भूमि की स्थिति में अंतर के कारण ये लगान प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर रिकार्डो ये कहते हैं कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। जैसे 2 नंबर का प्रश्न आ जाए कि लगान से क्या तात्पर्य है, तो आपको ये लिखना है, रिकार्डो ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन केवल कृषि भूमि के संबंध में किया, पर यह सिद्धांत अन्य प्राकृतिक साधनों के संबंध में भी समान रूप से लागू होता है। मानी रिकार्डो ने जो लगान सिद्धांत दिया था वो केवल रिकार्डो ने बताया था कि कृषि भूमि पर ही लागू होता है, लेकिन ये कृषि भूमि के साथ साथ इस सिद्धांत को हम अन्य प्राकृतिक साधनों पर भी लागू कर सकते हैं। रिकार्डो ने लगान का कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता, भूमि की स्थिति में अंतर। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले कि एक भूमि के 2 टुकड़े हैं, एक कम उपजाऊ है, दूसरा अधिक उपजाऊ है। तो अधिक उपजाऊ वाले भूभाग पर या भूमि के टुकड़े पर एक भूस्वामी को अधिक लगान मिलेगा। दूसरी हम बात करें कि यदि एक भूमि शहर के नज़दीक है तो उसकी कीमत ऊंची होगी, उसकी लगान अधिक मिलेगी, और एक भूमि यदि शहर से दूर है तो उसमें लगान कम मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोफेसर रिकार्डो ने बताया, लगान को उन्होंने एक सूत्र के रूप में भी परिभाषित किया कि आधि सीमांत भूमि माइनस सीमांत भूमि, यानी यदि हम आधि सीमांत भूमि में से सीमांत भूमि को निकाल देंगे तो उसे हम लगान कहेंगे। सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है कि जिस भूमि के टुकड़े पर या जिस भूमि के भूभाग पर किसी प्रकार का कोई लगान नहीं दिया जाता उसे हम सीमांत भूमि कहते हैं। आधि सीमांत भूमि यानी जो सीमांत भूमि से ऊपर होती है या जिस पर लगान दिया जाता है उसे हम आधि सीमांत भूमि कहते हैं। तो रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत को 2 तरीके से बताया, एक उन्होंने बताया विस्तृत खेती के द्वारा और दूसरा उन्होंने बताया गहन कृषि के द्वारा। यानी 2 उदाहरण उनके द्वारा उन्होंने अपने सिद्धांत को विस्तार से समझाया। पहला हम लेते हैं विस्तृत खेती। विस्तृत खेती में प्रोफेसर रिकार्डो ये कहते हैं कि उन्होंने कल्पना की कि हम एक ऐसे भूभाग को लेते हैं जिस पर हम पहली बार जाकर बसते हैं और वे सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर कृषि करेंगे। मानी यहाँ पर डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि पहली बार कुछ व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाकर बसते हैं जहाँ पर पहले से लोग बसे हुए नहीं हैं, तो लोग वहाँ पर जाकर बस जाएंगे और उस भूभाग पर सबसे पहले उस उपजाऊ भूमि पर वो खेती करेंगे जो ज़्यादा उपजाऊ है। इस प्रकार भूमि की पर्याप्तता होने के कारण कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा।
कुछ समय के बाद में जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि की उत्पत्ति की मांग बढ़ेगी, यानी कुछ समय बाद यदि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो भूमि की उत्पत्ति की मांग बढ़ेगी, भूमि के उत्पादक की मांग बढ़ेगी तथा खाद्यान्न के वृद्धि के लिए प्रथम श्रेणी की भूमि से कम उपजाऊ श्रेणी द्वितीय श्रेणी की भूमि की कृषि कार्य प्रारंभ होगा। मानी उन्होंने बताया कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो प्रारंभ में हमने जिस उपजाऊ भूमि पर हमने खेती की थी, दूसरे चरण में हम उससे कम उपजाऊ भूमि पर खेती करेंगे। इसी प्रकार फिर जनसंख्या में वृद्धि होगी, फिर कृषि उत्पादन की मांग बढ़ेगी तो कृषि भूभाग के हम अन्य जो टुकड़ा है, जो क्षेत्र है, उस पर हम खेती करेंगे, अर्थात तृतीय श्रेणी के भूभाग पर हम खेती करेंगे। फिर हम चतुर्थ श्रेणी के भूभाग पर हम खेती करेंगे, फिर हम जो पंचम श्रेणी के भूभाग है उस पर हम खेती करेंगे। जो हमारा अंतिम भूभाग है उसको हम सीमांत भूमि कहते हैं, जिसे हम लगान रहित भूमि कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र में आप देखिए क्षैतिज अक्ष पर भूमि की श्रेणियों को लिया है, लंबवत अक्ष पर उत्पादन की मात्रा प्रति एकड़ दिखाई गई है। भूमि की श्रेणी दे रखी है यहाँ पर ABCD, यानी 4 श्रेणियाँ ली गई है भूमि की। तो यहाँ पर दंड आरेख के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है, जब A भूमि के टुकड़े पर आप देखिए 30 क्विंटल प्रति एकड़ अनाज का उत्पादन होता है। A भूमि पर प्रति एकड़ 30 क्विंटल अनाज का उत्पादन होता है। इसी प्रकार B श्रेणी की भूमि पर 25 क्विंटल अनाज होता है। इसी प्रकार C श्रेणी की भूमि पर यहाँ पर आपके 20 क्विंटल अनाज होता है। D श्रेणी की भूमि पर 15 क्विंटल अनाज होता है। यहाँ पर जो D श्रेणी की भूमि है इसको हम सीमांत भूमि कहते हैं, लगान रहित भूमि कहते हैं, क्योंकि D श्रेणी की भूमि पर सबसे कम अनाज का उत्पादन होता है, जो कितना है 15 क्विंटल। इस पर किसी प्रकार का कोई लगान नहीं लिया जाता। इसके अलावा जो ABC श्रेणी की जो भूमि है उसको हम आधि सीमांत भूमि कहते हैं, अर्थात इन तीनों श्रेणियों की भूमि पर एक किसान को लगान मिलता है। जैसे आप देखिए छायांकित श्रेणी का जो लगान दिख रखा आपके, तो A श्रेणी पर सबसे अधिक लगान मिलेगा। तो यहाँ पर लगान हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमने लगान का सूत्र ऊपर पढ़ा है कि लगान इज इक्वल टू आधि सीमांत भूमि माइनस सीमांत भूमि। तो A भूभाग पर लगान मिलेगा, आधि सीमांत उत्पादन है 30 क्विंटल और सीमांत उत्पादन है 15 क्विंटल। 30 में से हम 15 की बाकी निकालेंगे तो यहाँ पर लगान कितना मिलेगा? 15 क्विंटल। इसी प्रकार B श्रेणी की भूमि पर 25 में से हम 15 निकालेंगे तो ये 10 क्विंटल उसको लगान मिलेगा किसान को। इसी प्रकार C श्रेणी पर 20 में से हम 15 की बाकी निकालेंगे तो 5 क्विंटल ये लगान रहेगा। तो ये जो अंतरीय अधिक है वो प्रति एकड़ लगान है। D श्रेणी की भूमि पर कोई लगान नहीं है, क्योंकि D भूमि की कुल उपज उसकी उत्पादन लागत के बराबर होती है। मानी जो लगान रहित भूमि होती है, जो सीमांत भूमि होती है, उस पर उत्पादन लागत और उसकी भूमि की उपज की कीमत दोनों क्या होती है? बराबर होते हैं। इसके बाद में हम जो सेकंड उदाहरण रिकार्डो ने बताया, गहन कृषि में रिकार्डो का लगान सिद्धांत है। पहले उदाहरण में रिकार्डो ने विस्तृत खेती के द्वारा बताया और दूसरा उनका उदाहरण है गहन कृषि। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या ऊपर विस्तृत खेती के संबंध में की गई है, पर यह सिद्धांत गहन खेती में समान रूप से क्रियाशील होता है, क्योंकि भूमि के उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। हमने पीछे भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम भूमि के एक टुकड़े पर, भूमि के एक भूभाग पर हम उत्पादन के साधनों की बढ़ोतरी करेंगे, वैसे वैसे उसकी सीमांत उत्पादकता कम होती जाएगी। गहन कृषि के अंतर्गत जब भूमि के एक ही टुकड़े पर, देखिए दोनों में बेसिक अंतर है। विस्तृत खेती में अलग अलग भूभाग पर खेती की जाती है और गहन खेती पर भूमि के एक ही टुकड़े पर, मानी एक ही खेत पर, भूमि के एक ही खेत में श्रम और पूंजी की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है। जैसे जैसे हमें
श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि करेंगे, एक सीमा के बाद में सीमांत उत्पत्ति में कमी होगी। इसको हम सीमांत ह्रास नियम कहते हैं। और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब सीमांत इकाई से प्राप्त उसकी लागत के बराबर हो जाएगी। प्रारंभ में पूंजी और श्रम की इकाइयों को सीमांत इकाई से जो अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है वह अंतरीय आधिक्य लगान कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि गहन कृषि में लगान का उदय भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण नहीं बल्कि उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण होता है। यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण रिकार्डो लेते हैं वो कहते हैं कि लगान का कारण भूमि की उर्वरा शक्ति नहीं है, भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता का कारण नहीं है, बल्कि गहन खेती में जो लगान प्राप्त होता है वो उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने ले लिया कि एक भूभाग है, ए श्रेणी का एक भूमि है। ए श्रेणी की भूमि पर पूंजी और श्रम की पहली इकाई से उत्पादन 20 क्विंटल होता है। उत्पादन की वृद्धि के लिए जब उसे भूमि पर पूंजी व श्रम की दूसरी इकाई लगाई गई तो दूसरी इकाई की सीमांत उत्पत्ति 15 क्विंटल है, तीसरी इकाई लगाने पर सीमांत उत्पत्ति 10 क्विंटल है और चौथी इकाई लगाने पर सीमांत उत्पत्ति 5 क्विंटल है। जैसे चित्र में भी आपको दर्शाया गया है, देखिए चित्र को ध्यान से। क्षैतिज अक्ष पर ले रखा है भूमि और श्रम की इकाई और लंबत्व अक्ष पर ले रखा है आपके सीमांत उत्पत्ति क्विंटल में बनी। जब श्रम और पूंजी की एक इकाई लगाई जाती है, श्रम और पूंजी की एक इकाई लगाई जाती है, ये दंडारेख देखिए, उत्पादन होता है 20 क्विंटल। जब श्रम और पूंजी की 2 इकाई लगाई जाती है तो उत्पादन होता है 15 क्विंटल। जब 3 इकाई लगाई जाती है तो उत्पादन होता है 10 क्विंटल और चौथी इकाई लगाई जाती है तो उत्पादन होता है 5 क्विंटल। तो आप देख रहे हैं चित्र में जैसे जैसे श्रम और पूंजी और श्रम की इकाइयों को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे सीमांत उत्पादन घटता जाता है। और जो अंतिम जो इकाई है चौथी इकाई, इस पर सीमांत उत्पादन और सीमांत लागत दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना उत्पादन होता है उतनी लागत आ जाती है। इस वजह से इस टुकड़े को इस इकाई को हम सीमांत इकाई कहते हैं, लगान रहित इकाई कहते हैं। और बाकी 1, 2, 3 ये अधिक सीमांत इकाई है, इन पर लगान दिया जाता है। जैसे पहली इकाई पर 20 में से हम 5 की बाकी निकालेंगे तो 15 क्विंटल का लगान मिलेगा। दूसरी इकाई पर 15 में से हम 5 का बाकी निकालेंगे, 5 मानी हमारा सूत्र था लगान इज इक्वल टू अधिक सीमांत इकाई माइनस सीमांत इकाई। तो 20 में से हम 5 की बाकी निकालेंगे, फिर 15 में से 5 की बाकी निकालेंगे 10 क्विंटल, फिर 10 में से 5 की बाकी निकालेंगे 5 क्विंटल। तो ये आपको बताती है कि गहन खेती में कैसे लगान मिलता है। इसके बाद में प्रोफेसर रिकार्डो ने एक बताया स्थिति और लगान, यानी भूमि की स्थिति के द्वारा भी लगान प्राप्त होता है। हम देखते हैं व्यवहार में, आप सभी देखते होंगे कि शहर के नज़दीक जो भूमि होती है वो उस पर उसकी कीमत ऊंची होती है और जो शहर से दूर होती है उसकी कीमत कम होती है। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत की विशेषताएं और आलोचनाएं पढ़ेंगे।